आपके एक बहुत बड़ा पैनल है हमारे साथ जो हम ये स्पष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर विश्वास और अंधविश्वास में जो एक बारीक सी लाइन है ना, वो क्या है। कैंसर तक का इलाज हो जाता है। अब सोचिए, मनु भैया बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन एक बार आचार्य शैलेश, कैंसर का इलाज डॉक्टर्स क्या करें? पढ़ाई लिखाई बंद, सारे डॉक्टर्स चले जाएं, संभव है क्या? देखिए रोहित जी, मैं बहुत ही गंभीरता से अपनी बात को रखना चाहता हूं। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, जो सो कॉल्ड मनु भैया, इनका पूरा और भी नाम कुछ है या सिर्फ मनु भैया है? मनु भैया ही है, शनिदेव धाम वाले भैया हैं ये। देखिए, शनिदेव की इस पर छाया पड़ गई वो तो नष्ट हो जाता है। शनिदेव की छाया पड़ी थी भगवान गणेश जी पर, उनका सर कट गया था। यहाँ पर जो कुछ भी ये कर रहे हैं पूरी तरह से ढोंग और पाखंड है। मंत्र चिकित्सा है, बहुत अच्छे से महामृत्युंजय मंत्र का जप अगर किसी एक व्यक्ति के लिए 1.25 लाख और कलयुग में 5 लाख मंत्रों का अगर जप होता है तो व्यक्ति के आयु में वृद्धि और उन्हें रोग से मुक्ति होती है। लेकिन इलाज के साथ साथ ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करा ले और डॉक्टर के पास नहीं जाए। डॉक्टर भी बोलते हैं कि 99% वह काम कर रहे, 1% जो है ईश्वर के ऊपर कृपा हो, ईश्वर की कृपा हो तब। तो वही 1% ईश्वर की कृपा की प्राप्ति के लिए अगर कोई व्यक्ति के लगातार 1.25 लाख से 5 लाख, आपको एक बात बता दूं, आप जो भी बोल रहे हैं रोहित जी, मनु भैया खुद भी जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आपका संवाद उनसे हो जाए। रोहित जी, आप थोड़ा सा ढोंग बता रहे हैं। हाँ, आप ही बोलिए। किसी भी व्यक्ति को कान में फूंक देने से कभी इलाज नहीं हो सकता। जितने भी वहाँ लोग हैं सब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर लोग हैं और भूत प्रेत पिशाच की ये बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वह मास लेवल पर एक पागलपन ड्रामा हो रहा है, जिसको रुकना चाहिए। यह साइंस ही नहीं बल्कि अध्यात्म और सनातन धर्म के ऊपर भी एक तमाचा है। जो दावे मेरे नहीं है वो भी आपने ठोक दिए। दूसरी बात ये है, क्या कहते हैं कि मनु भैया निगेटिविटी का इलाज करते हैं और हजारों लोग उससे ठीक होते हैं। इस धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ है जो ऐसा इलाज प्रमाण देते हैं। आज भी न्यूज, आज भी कैमरामैन के साथ हुआ, जो कैमरामैन के साथ हुआ वहाँ आज भी न्यूज नेशन के वहाँ पर ह्यूमिडिटी है, जो 500,000 लोग ह्यूमिडिटी के कारण जो आपका कैमरामैन है उसका ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, फिर मैंने बोला और पसीना छूटने के कारण वह कैमरामैन बीमार हो गया। और आप उसके कान में बोलकर, कान में अगर ऐसे मंत्र जो है 1.25 लाख मंत्र, कैमरामैन ने कभी यज्ञ नहीं किया होगा, क्योंकि यज्ञ की भूमि तो गर्मी देती है। कम से कम 1 महीना लगेगा अगर 8-8 घंटा जप करे। आपने ये मान लिया, लेकिन किसी व्यक्ति ने अगर 10 करोड़ मंत्रों का जाप किया है ठीक कर तो उससे देंगे। कोई तो ऊर्जा प्राप्त होगी। भगवान नहीं है, आप ये बताइए। आप फ्रॉड कर रहे हैं, जनता को ठग रहे हैं। तुलसीदास जी, कबीरदास जी ने लोगों का इलाज किया जल देके, और 450 वर्ष पहले गीता प्रेस गोरखपुर में उनका लिखा हुआ है। क्या ठीक हुआ? मैं चाहती हूँ कि जोड़ें आप बीच में। ठीक हुआ, प्रतिका जी भी हमारे साथ हैं, आप उन्हें भी जोड़ें। मेरे भाई, मनु भैया उन्हें भी सुनिए। आप नहीं ठीक कर सकते किसी को। अच्छा, ये तंत्र में होता है क्या प्रतिका जी? कर रहे हैं जनता को। अच्छा, मैं स्टार्ट करूं, मैं बोलूं? हाँ, मैं कहना चाहती हूँ, देखिए ऑकल्ट साइंस, रोग ठीक नहीं कर रहा हूँ, और हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे मंत्र है। जप करने से उस मंत्रों को सिद्धि किया जा सकता है। मैं एक रेकी मास्टर और हीलर हूँ। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी ये बात की बात आते हैं, या टैरो कार्ड रीडिंग ये मेरी काम है, वो और बात है। पर मैंने खुद अपने हाथों से अपने बहुत सारे क्लाइंट को चक्रा हीलिंग करके मैंने ठीक किया है। पर एक लेवल तक, एक ऐसा नहीं है कि एकदम 500 लोग एक साथ आ जाए। अच्छा, मुझे ये बताइए, कर लूं, प्रतिका जी मुझे ये बताइए, कलयुग में ठीक है, इसको यहीं से आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, नेगेटिव एनर्जी होती है हाँ या ना? जी, नेगेटिव एनर्जी देखी है? बिल्कुल। मैं रेकी मास्टर और हीलर हूँ, और सबसे पहले आज से 25 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया, यस, नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी, और उसका पहले भी थे, हजारों साल पहले भी थे, एनर्जी को ठीक किया है। आप ये कह रही हैं, और आपने भी नेगेटिव एनर्जी को ठीक किया है? बिल्कुल ठीक किया है। कैसे ठीक किया? दो नहीं, कैसे आपने ठीक किया?
चक्रा हीलिंग के जरिए, वो एक प्रोसेस है, कैंसर भी ठीक हो जाएगा? वो एक टेक्निक है, वो सिंबल कृतिका जी, है, कैंसर भी ठीक हो जाएगा? जरिए वो जापानीज टेक्निक है और सिंबल होते हैं, पर्टिकुलर सिंबल के जरिए हमने मास्टर सिंबल के जरिए उस टेक्निक के जरिए क्या इस टेक्निक से लंग्स ठीक हो जाते हैं? अगर लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, कैंसर है, तो क्या वो ठीक हो जाते हैं? जैसा कि मनु भैया कह रहे हैं। यहाँ आते हैं एस्ट्रोलॉजी की बातें। जब आप एस्ट्रोलॉजी, जब कोई भी बच्चा जन्म लेते हैं उस समय ही उनका प्रारब्ध। अच्छा मनु बाबा, मनु भैया चलिए मैं मान लिया थोड़ी देर के लिए कि आप हीलिंग पावर दिखा रहे हैं, आप वहाँ ठीक करें। एक सेकंड कृतिका जी आ रहा हूँ। जी मनु भैया, आप जो मंत्र कान में फूकते हैं, अब कई तो ऐसे भी होंगे ना जो आपसे भी उपचार चाहते होंगे, वहीं से मंत्र फूक के यहाँ जो नेगेटिव एनर्जी आ गई, जो आपको गलत कह रही है, उनका इलाज क्यों नहीं करते रहे? कर दीजिए ना, ऐसा है, हो सकता है क्या? जी, गलत कहने वाले का इलाज नहीं होता। जो रेकी हीलर है वो दूसरों की निगेटिव एनर्जी निकालते हैं, और जब वो करते हैं इस काम को तो आदमी के हाथ पैर में झंझनाहट होती है और वो कुपित वायु बाहर निकलती है और वो उनको ठीक कर पाते हैं। अब बात रही मास्क की, यानी कि बहुत सारे लोगों को एक साथ ठीक आपको स्टूडियो में एक चीज में दिखाता हूँ, अगर आपके सामने टीवी में कोई देखिएगा, लगातार काम, इसको विज्ञान क्यों मना कर रहा है? कपिल जी, डॉक्टर कपिल कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, मैं आपको एक चीज, आप बार-बार मनु भैया आप नेगेटिव एनर्जी की बात कर रहे हैं। एक सुन लीजिए, आप उसका भी जवाब दीजिएगा। एक आप देखिएगा, माइकल फिल्प करके एक स्विमर था जिसको 25-23 गोल्ड मेडल मिले थे स्विमिंग में ओलंपिक्स में, और उसको था ADHD। AD क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। और उसके अंदर वो नेगेटिव एनर्जी ही मानी जाती है। अब जिस आदमी को इतनी नेगेटिव एनर्जी, और आप वर्ल्ड में देखेंगे इतने ADHD वाले हैं कि जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इतने गोल्ड मेडल्स और इतना ये सब, अब इनको ये सब कैसे मिल जाता है नेगेटिव एनर्जी के थ्रू? जो जिसको ADHD है, इसका जवाब दे दीजिए आप। उसमें नेगेटिव एनर्जी है और वो वर्ल्ड को कॉन्कर कर रहा है, वो फेमस है। ठीक है, इस पर क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ गौतम सेठ भी हैं, माइंड रीडर हैं, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन मनु भैया, इसका जवाब आप दीजिए। और साथ ही ये आपने अभी कहा कि मैं किसी बीमारी का इलाज नहीं करता, हमारी रिपोर्ट में साफ साफ वहां पर लोग कह रहे हैं कि लंग की बीमारी थी, और देखिए डॉक्टर्स ने कहा मैं एम्स तक गई, लेकिन यहां आकर मेरे लंग्स की बीमारी ठीक हो गई। तो आप डॉक्टर हैं, आप कौन है, ये बता दीजिए। तो आप इसी से लगाइए, इसका मतलब उसको लंग्स की बीमारी नहीं थी, उसको नेगेटिविटी थी। अब हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं जो है तो माइंड रीडर। आपने मेरी वीडियोस दिखाई है, मैं पिछले 7 साल पुरानी है। नेगेटिव एनर्जी के साथ कैसे डील करते हैं, क्या होता है, वो गौतम हमें बताएंगे। और मनु भैया, आप देखिएगा, आपके पास फिर आऊंगी, आपकी प्रतिक्रिया आप बताइएगा कि आप क्या इससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं। उनके साथ नमन भी है, नमन भी हमारे साथ है, दिमाग पढ़ते हैं, और ये कहा जाता है ना कि ये बाबा दरअसल भक्तों के दिमाग को कैप्चर करते हैं। क्या पॉसिबिलिटी है? प्लीज आप लोग अगर इसको डेमोन्स्ट्रेट कर सके। गौतम, नमन। श्योर। तो इसके लिए मनु भी आप भी जरूर देखना, क्योंकि जो आपकी वीडियोस में हमने देखा है, आप वो सामने अभी लाइव देखेंगे, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं घर पे, वो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो आप ये लाइव देखने वाले हैं, आप जेन्युइनली देखना क्या करने वाले हैं, और फिर हम आपको एट द एंड समझाएंगे भी कि वो कैसे हुआ, एज इन उसके पीछे की साइंस क्या थी, वो कैसे हुआ, एनर्जीज पे हम करेंगे। तो आप जरूर देखिएगा। तो उससे पहले राहुल जी, मेरे पास एक पानी का ग्लास है यहाँ पे, पीना? हाँ, और अभी नहीं, मैं आपके सामने मैंने पानी का ग्लास रखा है। अच्छा, यहाँ बैठे हाँ, बैठे हो जाएगा, आपको खड़े होने की जरूरत नहीं है। तो आप भी वो पानी के ग्लास से 3 पानी के सिप ले लीजिए, और आप भी 3 पानी के सिप ले लीजिए। तो सिंस एनर्जी, ऊर्जाओं की इतनी बात हो रही थी आज, तो हर इंसान में लेट से एनर्जी होती है, ठीक है। तो अगर आपने इस पानी का सिप लिया, आपने इस पानी का सिप लिया, मान लेते हैं कि आपकी एनर्जी इसमें घुस चुकी है, एंड आपकी एनर्जी इसके अंदर घुस चुकी है, ठीक है। ओके, तो हमारे पास एक जादुई पोशन है, जादुई पोशन, और हम उस पर आएंगे कि वो जादुई पोशन किस चीज़ से बना और क्या है, ठीक है। एक जादुई पोशन है जो हम आपके ग्लास में और आपके ग्लास में डालना चाहेंगे, जिससे हम आपको कनेक्ट कर पाएं, ठीक है। श्योर? मतलब आप कहना चाह रहे हैं ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे? कुछ ऐसा होगा कि पानी का रंग काला नीला हो जाएगा? नहीं, पानी का लाल हो जाएगा क्योंकि ये लाल है। ठीक है। इसमें कोई नशीली वस्तु तो नहीं? आपको पीना नहीं है, आपको पीना नहीं है, ठीक है। आपका मन करा पी सकते हैं, बट ओके। तो मैं उधर आना चाहूंगा, नमन आप इधर आइए। तो आप देख सकते हैं कि उनके ग्लास का कलर भी लाल हो चुका है, और इनके ग्लास का कलर भी लाल हो चुका है। तो हम अब आपके बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपको एक सिंपल सी चीज़ करनी है, वेरी सिंपल। इन अ मोमेंट आप अपनी आंखें बंद करेंगी, आपको कोई भी सेंसेशन, आप अपनी चेयर थोड़ी इधर ऐसे टिल्ट कर सकती हैं, ऐसे? या दिस वर्क्स, ठीक है।
आपको कोई भी सेंसेशन कुछ भी फील हो, आपको सिर्फ याद रखनी है, और आपको कितनी बारी फील हुई और कहाँ फील हुई वो सिर्फ याद रखना, दैट्स ऑल। आपको कुछ बोलना नहीं है जब तक मैं आपसे कुछ पूछूं ना, सिंपल, सिर्फ याद रखना आपको कहाँ सेंसेशन फील हुई है। इट कुड भी आपका हाथ पे, आपके यहाँ पे, सिर पे, इट कुड बी एनीवेयर। हर बंदे को अलग फील होती है, आपको सिर्फ याद रखना है और आपको कुछ कहना नहीं है जब तक मैं आपसे पूछूं ना। जब मैं आपसे पूछूंगा सिर्फ आप येस और नो में जवाब दीजिएगा, ठीक है, सिंपल। राहुल, I know that. Okay. So take a deep breath in, out, in, out. Can you close your eyes? And keep your eyes closed. आप अपनी आंखें बंद रखिएगा जब तक मैं आपको कहूँ ना, तब तक आप आंखें खोलना मत। कोई भी आपको सेंसेशन फील हो आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि मैं आपसे शायद कुछ सवाल पूछूंगा उस बारे में। आप मेक श्योर सर, आप मेक श्योर करिए कि इनकी आंखें बंद है, ठीक है। कोई भी सेंसेशन आपको फील हो आपको याद रखनी है। तो जैसा भी आपने देखा, हमने एक जेस्चर करा, हमने इनके ग्लास एक्सचेंज करे, है ना। मान लेते हैं इनकी एनर्जी भी अब एक्सचेंज हो चुकी है, तो ये लोग आपस में अब एक कनेक्शन में बैठ चुके हैं। आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एंड अगर आपको कोई दिक्कत ना, मैं आपको टच कर लूँ एक बार। ओके। ये मेरा सवाल आप दोनों से है, आप दोनों से है, मैम आपसे भी और आपसे भी सर। अगर आपको कोई भी, अभी नहीं, अगर आपको कोई भी टच सेंसेशन या कुछ भी फील हो, आप अपना राइट हैंड रेज करेंगे, राइट हैंड। कुछ भी आपको फील हो तो आप अपना राइट हैंड रेज करेंगे। आपको अगर कोई भी टच सेंसेशन फील हो आप अपना राइट हैंड रेज करेंगे, ठीक है। कुछ भी आपको फील हुई थी या कुछ भी आपको हुआ हो, अपना राइट हैंड रेज करना था। उनके हाथ में ग्लास है, वो रेज नहीं कर पाएंगे। नहीं कर लूँगा हाथ। ओके, ठीक है, जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ इन, आउट, इन, आउट। ओके ओके। तो मैं कोई भी हाथ उठा लूं। अगर आपको कोई भी टच सेंसेशन फील हो अपना सिर्फ राइट हैंड रेज करिए, राइट हैंड हवा में। जब आप टच करते हो तो हाँ, सेंसेशन उठा फील होती है। डन, ओके। हाँ, अगर बस आप क्या अपनी उंगलियों से सिर्फ दिखा सकते हैं कि आपको कितनी बारी फील हुआ, 1 2 3 4 बारी, कितनी बारी, सिर्फ कैमरे पे दिखा सकते हैं कितनी बारी उंगलियों से। मैंने आपको लगभग उंगलियों से पॉइंट करके जब शुरुआत से लेके अब तक। हाँ जी, सिर्फ उंगलियों से दिखा दीजिए। 2। अब राहुल जी आप अपनी आंखें खोल लीजिए। ओके, सॉरी। और क्या आप ये कर सकते हैं? मैम आप अपनी आंखें खोल सकती हैं। ऑडियंस के लिए, सिर्फ ऑडियंस के लिए, जो आपको आखिरी टच फील हुआ, जो भी आपको आखिरी टच फील हुआ, कैन यू शो इट वेयर, कैन यू पॉइंट, कैन यू पॉइंट। नोज। और आपने अभी क्या किया? उन्होंने अपनी नाक को टच किया और आपको फील हुआ। तो अगर हम आपको कहे आपकी एनर्जीज का खेल था, आपने टच नहीं किया था। मैंने नहीं टच किया, उन्होंने अपनी नाक को टच किया। नोबडी टच यू। नोबडी टच, दोनों टाइम। हाँ, नोबडी टच यू, ही टच्ड हिमसेल्फ, लाइक यहाँ पे। अगर हम आपको कहें अभी एनर्जीज का खेल है, आपके हाथ में उनका ग्लास था, वहां हमने आपका ग्लास रख दिया था। ओके, आपने दोनों ग्लास एक्सचेंज किए, हाँ उसके बाद देन यू डिड दिस एक्सपेरिमेंट। या सो वी टच्ड हिम और आपको फील हुआ। तो अगर हम कहें कि इसमें आपकी एनर्जी थी इसलिए ऐसा हुआ, इसमें उनकी एनर्जी थी ऐसा हुआ, हम ऑरेंज कपड़े पहन के आ जाते, ये सब करते बोलते, शायद आप मान जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब एक साइंटिफिक चीज ये है, साइंस था आपके हिसाब से? साइकोलॉजी इन्वॉल्व है इसमें, साइंटिफिक चीज है ये। लेकिन जब मुन्ना भैया से हम मनु भैया से माफ कीजिएगा बात कर रहे थे, तो उन्होंने शुरू में कहा कि ये तो साइंस है। उन्होंने भी यही एग्जांपल दिया, उन्होंने कहा कि ये तो साइंस है, लेकिन इस तरह से एनर्जी के साथ डील किया जा सकता है जो आप कह रहे हैं। मतलब ये भी पॉसिबल है। एनर्जी का कोई खेल नहीं था इसमें, वो हमने सिर्फ दर्शकों को दिखाने के लिए किया कि विश्वास और अच्छा, यू आर टेकिंग एनर्जी फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड। ठीक है मनु भैया, अब ये विज्ञान था और ये कह रहे हैं कि इसमें कोई एनर्जी नहीं है। तो ये जो दिखा रहे हैं ये लाइव कैमरे पे ऑडियंस के सामने दिखाया इन्होंने, तो आप जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या ये माने? बैठ जाइए प्लीज प्लीज, आप लोग बैठ जी। मैं बताता हूँ, ये हमारा, आप पहले पूरा कर लें। ये हमारा भी विज्ञान ही है, मैं विज्ञान से बाहर नहीं हूँ। बस विज्ञान में जो निगेटिविटी है मैं उसको दूर कर रहा हूँ, रोगों को ठीक नहीं कर रहा। निगेटिविटी बहुत तरीके से विज्ञान में निगेटिविटी नहीं समझा। भूत प्रेत तो आप लाते हैं, फिर भी अगर सलमान को आप बुलाते हैं, सरोज के साथ आप बात करते हैं, तो भूत प्रेत तो आप ला रहे हैं। अरे ये पराविज्ञान है भाई, ये पराविज्ञान है। आप दरअसल जो है पराविज्ञान को जानते नहीं, विज्ञान ही है वो
वो जो है वो हमारे पुराणों में आज तक निहित है, हमारी सब जगह में आज तक निहित है। ये तो आप बता रहे हैं, मान लिया वो जब से कोई आप ये कह रहे हैं अगर जो असल में कैंसर होगा उसे तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन भूत प्रेत के साथ कुछ कैंसर जैसा होगा उसे मैं ठीक कर सकता हूं, जैसा वीडियो में हम देख रहे थे। आप अब फिर समझिए, डॉक्टरों ने जिसको कैंसर घोषित किया है, अगर वो रियलिटी में कैंसर है तो या तो वो आदमी उस कैंसर से मर जाएगा या फिर उसका हीलिंग होगी तो लंबे समय में 1-2 साल बाद वो कुछ उभर पाएगा, उसके बाल उड़ जाएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर निगेटिविटी ऐसी जगह बैठ गई है, जैसे किसी माता के स्तन पे आके बैठ गई है, वहाँ पे वो जो है फटने को हो गया है, दर्द हो गया है, वहाँ पे कष्ट हो गया निगेटिविटी से, तो जब मैं जाप करूँ अपनी मंत्र शक्ति से, आपको नहीं लग रहा कि आप समाज को गुमराह कर रहे हैं? मनु भाई, आपको नहीं लग रहा कि आप समाज को गुमराह कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं? एक सेकंड, फरेब कर रहे हैं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आप डॉक्टर के पास जाने से पहले मनु भैया के दरवाजे पे आके टन 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 घंटी बजाए पूछे। समाज को और सनातन को आप तो गुमराह कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। समाज को और सनातन को आप तो गुमराह कर सकते हैं, आप साइंस को गलत बता रहे हैं, मनु भैया, आप तकनीक को गलत बता रहे हैं, आप कीमोथेरेपी को चैलेंज कर रहे हैं। यहाँ पे लाखों लोग ठीक होकर जा चुके हैं, चलिए मैंने निगेटिविटी ठीक की है, मान लिया मनु भैया, मान लिया जो आप कह रहे हैं, हमारा विषय कभी से बड़े से बड़े कबीरदास जी ने, बड़े से बड़े ब्रेस्ट कैंसर को ठीक कर दिया, आप ये कह रहे थे ना। सुन लीजिए, फिर सुनिए ध्यान से, सुनिए, 450 वर्ष पहले, सुनिए ध्यान से बहन जी, मेरी बात सुनिए। कबीरदास जी ने, तुलसीदास जी ने 450 वर्ष पहले लोगों को जल पिला के कुष्ठ रोग, ज्वर रोग और कई रोग, पीलिया, पांडु रोग ठीक किए हैं। तो वो क्या था? वो मंत्र विज्ञान नहीं था। तो पहली बात तो ये है कि मेरे पैनल में जितने सुनिए, बात सुनिए, मैंने आपकी बात मान ली। ये खेद है मनु भैया, आप जो कह रहे हैं मान लिया, आप सुनिए तो, मुझे बड़ा खेद है। इसका मतलब भारत में मंत्रवेदता कम रह गए, ना के बराबर रह गए। सुनिए तो आपकी पूरी विद्या, मंत्र, वेद, साइंस सब मान लिया। अब सुन लीजिए जो मैं कह रही हूँ, ये पाखंड नहीं है। मनु भैया एक सेकंड, मनु भैया एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। महर्षि सुश्रुत कौन थे? डॉक्टर साहब, महर्षि सुश्रुत कौन थे? सुनिए, महर्षि सुश्रुत से ज्यादा डॉक्टर आते हैं, वेदों के जानने वाले भी तो कोई और नहीं होंगे ना। महर्षि सुश्रुत कौन थे? क्या आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने जिस पद्धति की, चिकित्सा की पद्धति की बात की, जो ज्ञान दिया, वो धोखा हो गया, और आप जो कर रहे हैं वो सब सही है? और वो जिन आता कहां से है सर आपके दरबार में? सुश्रुत के बाद कोई नहीं होगा, ये नहीं। ये बताइए, आपने ये मान लिया कि इस जीवन में अभी कोई महर्षि के बराबर नहीं आएगा, या उनके कम तो आप महर्षि के बराबर हैं, शिष्य नहीं आएगा, तो मतलब आप महर्षि के बराबर हैं? आप ये मान रहे हैं कि महर्षि सुश्रुत के बराबर समकक्ष अगर कोई है कलयुग में, तो आप कोई उनकी खोज को तो आगे बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा? तो आप मुझे बोल रहे हैं ना, ऑन स्क्रीन बोल रहे हैं, यानी जिस हम कहते हैं ना कि मेडिकली हम कितने डेवलप हो चुके हैं, वो मेडिकल भी मानता है, मेडिकल भी मानता है कि महर्षि सुश्रुत इसके जनक है, और आप कह रहे हैं कि महर्षि सुश्रुत से आगे पहुंचे। ये आयुर्वेद का काम था, मनु भैया ने किया। गौतम और नमन क्योंकि हमारे साथ यहाँ पर हैं, और इससे पहले भी उन्होंने आपको बताया था कि एनर्जी किस तरह की होती है, कैसे उसका आदान प्रदान होता है, ये एक ट्रिक होती है दरअसल। गौतम, मैं ठीक कह रही हूँ? तो अब हमारे साथ जो मन्नू भैया हैं वो भी हैं, और गौतम और नमन भी हैं। तो आप क्या करने वाले हैं हमारे दर्शकों को, आप क्या दिखाने वाले हैं? सबसे पहले तो ये बताइए, जिससे ये पता लगता है कि लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं ऐसी ट्रिक्स देखकर जब वो बाबाओं के पास जाते हैं। इसको मैं और एक लाइन इसमें ऐड कर दूं, दिखाना उखाना नहीं, कोई ये मैजिकल शो नहीं है, इसको बड़ा क्लियर कर दूं, क्योंकि बात हो रही है ना अंधविश्वास की, वो जो अंधविश्वास की जो महीन सी डोर है, कैसे उसको चैलेंज किया जा रहा है और किस तरह से लोगों की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, इसी को ये दूर करेंगे। नमन तो और गौतम, मैं मन्नू भैया से कुछ सवाल करना चाहूंगा। तो मेरे आपसे 2-3 सवाल हैं। जरूर। जैसे लोग आपके पास अपनी समस्या लेके आते हैं, अगर आपकी जिंदगी में कोई समस्या अभी है जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें? अगर आपकी कोई समस्या होती तो क्या समस्या होती? नहीं, मेरी कोई समस्या है नहीं अभी भी, बिल्कुल। अच्छा, मैं लगातार जप करता रहता हूँ, इसलिए कोई समस्या आती है अपने आप टल जाती है, वो ईश्वर का वरदान है। मैं 12 साल से लगातार काम करता हूँ। चलिए मैं अपना एक दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। आपकी जिंदगी में कोई आपका खास इंसान है? और आचार्य जी कह रहे हैं 1.25 लाख जब से, तो मैंने करोड़ों जप किया, अरबों जप किया लगातार। नहीं, मेरा सवाल दूसरा है। मेरा ये सवाल है आपसे कि आपकी जिंदगी में कोई, अगर आपको किसी एक खास इंसान के बारे में सोचना हो जिसके बारे में आप टीवी पे शेयर कर सकें, कोई भी खास इंसान आपकी जिंदगी में जो आपको बहुत मायने रखता हो, आप क्या उनके बारे में हमें बता सकते हैं या सोच सकते हैं उनके बारे में?
देखिए नमन जी, नमन जी, मैं आपको एक बात बता देता हूं, आपने जो पूछा अच्छा किया। हाँ जी। आपके पास एक विद्या है, उस विद्या से आप जान पाएंगे कि मेरे पास क्या है, मैं किस विषय के बारे में सोच रहा हूँ या किस पर्सन के बारे में सोच रहा हूँ। तो वो विद्या आपके पास है, मनु भैया के पास नहीं है। ये दरअसल ऑपरेशन पाखंड नहीं, ऑपरेशन सत्य है। मनु भैया, पहली बार हमारा मेरा गोल आपको चैलेंज करना नहीं है। वो आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहे हैं। आप, मेरा गोल आपको चैलेंज करना नहीं है। मैं आपसे चैलेंज कर भी नहीं रहा, मैं आपको कुछ कह भी नहीं रहा, मैं सिर्फ ये आपसे सवाल पूछ रहा हूं। देखिए वो अपनी विद्या में पारंगत है, मैं अपनी विद्या में पारंगत हूं। मेरा एक आपसे सिंपल सा सवाल है, आपकी जिंदगी के बारे में कोई एक ऐसा इंसान जो आपको बहुत मायने रखता हो, बस उसका नाम बता दीजिए, दैट्स ऑल, कुछ नहीं, कोई भी नाम, कोई भी नाम, कोई भी नाम। शनिदेव भगवान। शनिदेव भगवान तो बहुत कॉमन, मैं आपकी निजी जिंदगी का कोई इंसान की बात कर रहा हूं। मैंने बोल दिया है शनि, आपकी निजी जिंदगी में से कोई नहीं तो नाम बता दिया मैंने, उनका नाम है पूर्णिमा, मेरी बेटी है। पूर्णिमा आपकी बेटी? पूर्णिमा उनका नाम है, मेरी बेटी है। और ये मेरे को तो पता नहीं हो सकता ना, मतलब हम मिले नहीं है कभी, मैंने आपसे कहा नहीं आपको ये बोलने के लिए, आप किसी का भी नाम कह सकते थे। जी, तो मैं चाहता हूं जैसे आप एनर्जीज के बारे में बड़ी बात करते हो, तो हम एनर्जीज से कुछ करेंगे। पूर्णिमा पे अभी हम आते हैं, आपके पास आपका फोन होगा? लेकिन उन्होंने पूर्णिमा नामक एक शब्द सुना, एंड जितने भी लोग स्टूडियो में हैं आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पे कि पैकेट शुरू से पड़ा हुआ था यहाँ पर, है ना जी। तो इस थैले के अंदर हम दोनों एक चीज़ लाए थे अपने साथ, ठीक है। अगर मेरे हाथ में कुछ है नहीं वैसे, एक अगर क्लोजअप आ सकता है तो इस पर, मेरे हाथों में अभी कुछ नहीं है फिलहाल। एक बार इनका क्लोजअप दिखा दीजिए कि इनके हाथ बिल्कुल मेरे हाथ खाली हैं, कुछ है नहीं मेरे पास अभी। हाथ हमारे खाली है, हाँ ओके ठीक है। एंड अगर मैं जाऊँ इसके अंदर तो मेरे पास एक बक्सा है यहाँ पे, ठीक है। इस बक्से के अंदर हम घर से कुछ लेकर आए थे अपने साथ। अब बाबा मनु जी ने अपनी ज़िंदगी से एक नाम सोचा एक इंसान का, जो कि था पूर्णिमा। मनु जी, आप पर्चे के बारे में तो जानते होंगे, राइट? गौतम, आखिरी 1 मिनट में दे पाऊंगा क्योंकि मुझे उनसे ही प्रश्न पूछना है, इसलिए आप कंक्लूड कीजिए। इसके अंदर अगर आप ये पर्चा निकाल सकें और इस पर पढ़ सके क्या लिखा हुआ है, मैं नहीं छूना चाहता इसको। शब्द कट गया। पूर्णिमा। बाबा जी सोचेंगे पूर्णिमा। एक बार इनको क्लोजअप करके दिखा दीजिए। एक पर्चा निकला है और इस शो को अगर शुरुआत से लेकर अब तक यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, उसमें भी आप दिखा दीजिए। ये छोटा सा लिखा, बाबा जी सोचेंगे पूर्णिमा। मनु भैया, ये पर्चा दरअसल ये घर से लेकर आए थे और इन्होंने कहा था कि आप ये सोचेंगे, ये नाम लेंगे जो नाम आपने लिया अपनी बेटी का पूर्णिमा, इस पर्चे में वही नाम है। इन्होंने तो ये बता दिया कि ये साइंस है, इसमें कहीं कोई चमत्कार नहीं है। ये पर्ची में दिखा रहा हूँ, इसमें इसको थोड़ा जूम करके आप दिखा दीजिए। ये वो पर्ची है जो अपने घर से लेकर मैंने कब कहा मेरी साइंस नहीं है। ये खोल सकती हूँ मैं इसको? हाँ खोल लीजिए। ये डब्बा खाली है। हाँ, ये वो डब्बा था जिसे इसमें से ये पर्ची निकाला गया है। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, इन्होंने कहा ना कि भाई ये साइंस है, आपने कहा अध्यात्म है, आपने कहा मंत्र है, तंत्र, जो भी आप उसको पावर बता रहे हैं और आप कैसे इन्हांस करते हैं। अब एक काम कीजिए ना, मैं आपको एक मंच देता हूं आखिरी 1 मिनट में, अगर इनमें कोई निगेटिविटी है तो चलिए इनकी निगेटिविटी आप वहां से दूर कर दीजिए। तो कैमरे के थ्रू आपसे संवाद हो रहा है और इन्होंने पर्ची निकाल के नाम दे दिया। कुछ आपके पास भी वो पावर हो ताकि इनको भी एहसास हो कि आप दरअसल अंधविश्वास नहीं फैला रहे, ताकि पब्लिक भी समझ पाए, हम भी जान पाए। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं, अभी आप किसी हॉस्पिटल में जाइए, जिस आदमी को बहुत ज़्यादा दर्द है, डॉक्टरों से ठीक नहीं हो रही है, मेरे उनसे 5 मिनट बात कराइए, मैं 5 मिनट उनके नाम का जप करूँगा, आप इस विज्ञान को तभी समझ पाएंगे। ऐसे यहाँ बैठ के समझ नहीं पाएंगे। वहाँ कोई भी मरीज मेरा नहीं है जिसको निगेटिविटी हो। अगर वहाँ मेरा मरीज होता है मनु तो भैया, परेशान हो चुका मनु भैया हमारे कैमरा पर्सन वहाँ पे थे, और विकास राहुल वहाँ पे थे, वो मना कर रहे, उन्होंने कहा कुछ हिलप नहीं हुआ। विकास जल्दी से बताइए। मैं वहाँ पे था ना, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। आपका जब वहाँ पे नहीं, मैंने उनको नहीं कहा आपको निगेटिविटी है। आप, मैंने पूछा आपको झंझनाहट हुई क्या, मैंने उनको नहीं कहा निगेटिविटी है आपको, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। आप उसमें शब्द सुन सकते हैं, मैंने कहा गर्मी से हो गया होगा। मैंने पहले ही कहा कि काला तिल है, काला काला फिल्माइए है, उनको बताइए आपके राहुल जी ने कैंसर पेशेंट को बिल्कुल ठीक देखा है। आप कहें तो मैं उसकी रिपोर्ट दिखा सकता हूं। आपने बोला था कि आपके यहाँ पे काला तिल है, वो निगेटिव है।
इसके वजह से हो रहा है, अगली बार आइएगा तो मैं ठीक कर दूंगा। ये देखिए SGT हॉस्पिटल की रिपोर्ट है। इस लड़की को आने से पहले देखिए कि कैंसर बताया गया था, ये रही कैंसर के टाइम में ऐसी रिपोर्ट थी इसकी। और देखिए मैं उसका चेहरा भी आपको दिखाऊंगा जो अभी का है। नहीं, विकास जो कह रहे हैं फिर वो क्यों अलग हो जा रहा है मनु भैया? ये देखिए, मेरी बात का जवाब दीजिए आप। नहीं, विकास जो कह रहे हैं उन्होंने ये मान लिया कि इनको निगेटिविटी है, तो आप नहीं, आपने कहा तिल है, आपने कहा तिल है, वही निगेटिव है, अगली बार आओगे तो ठीक कर दूंगा। से भी देख सकता हूँ और उसको गिरा सकता हूँ पीछे। मतलब आप ये कह रहे हैं रिपोर्ट दिखाकर आपने कैंसर ठीक कर दिया? उन्होंने वाइब्रेशन बताई है मुझे, झंझनाट। जरूरी नहीं वो आपके, आपने कैंसर ठीक कर दिया, जरूरी नहीं है वो आपके शरीर में हो, वो आपके साथ भी चल सकती है। मनु भैया कैंसर ठीक कर दिया आपने, कैंसर ठीक कर दिया आपने, दोष कोई कुपित दोष आपके साथ। ठीक है, समय की अब कमी है, समय की कमी है। आपने कैंसर ठीक कर दिया उस लड़की का जिसकी रिपोर्ट दिखा रहे थे। था इसको सिस्ट, इसको बहन, इसको कैंसर था ही नहीं, इसको नेगेटिविटी थी। मेरे पास समय इतना ही है, डॉक्टर ने बताया, मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन इस बीच में यही स्पष्ट करना बहुत जरूरी है, भ्रम और विश्वास में बहुत महीन फासला होता है, इसे दूर करना जरूरी है। कोई दावा कर रहा है, लेकिन कम से कम आप अपना ख्याल रखने के लिए डॉक्टर और कम से कम इसे मत जोड़िए ताकि आप सुरक्षित रह सके। और अगर ऐसे ही कैंसर ठीक हो जाते तो जरा आप सोचिए कि कैंसर जिस तरह से अब आम बीमारी हो गई है देश में, जिसे लेकर इतनी रिसर्च चल रही है विश्व भर में, तो फिर कैंसर तो ठीक ही हो जाता ना। आपको तय करना है क्या सही है, क्या गलत, क्या झूठ है और क्या भ्रम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया।